और अब बात महंगाई की। महंगाई को कंट्रोल करने के वादे के साथ सत्ता में आए मोदी का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है। महंगाई 22 महीने के टॉप पर है। जनता बेहाल है और वो पीएम मोदी की तरफ देख रही है। चीनी हो या फिर दाल, सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। शहर में कोई भी महंगाई की मार हर जगह एक जैसी ही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो जून में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 5.77% हो गई। जून में सब्जियों की महंगाई दर 10.77% से बढ़कर 14.74% रही है। महंगाई के मोर्चे पर सरकार नाकाम होती नजर आ रही है। महंगाई की मार ने आम जनता का बजट तो बिगाड़ ही दिया है। सवाल है कि आखिर कब लोगों को महंगाई की मार से राहत मिलेगी। पहले दाल, फिर तेल और अब सब्जियों की कीमत आपे से बाहर जा रही है। हर जगह एक जैसा हाल है। क्या दिल्ली, क्या मुंबई, क्या जयपुर और क्या भोपाल। मंडी में जाते ही पसीने छूटने लगते हैं। टमाटर आंखें दिखाता है, प्याज देखते ही आंखों में नमी आ जाती है, मटर देखकर सिर्फ मन ललचाकर रह जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा महंगाई की मार महाराष्ट्र की जनता पर पड़ी। यहाँ न बारिश ने महंगाई बरसाई है और न ही कम पैदावार ने, बल्कि तरकारी पर हुए तकरार की वजह से सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। सरकार के एक अच्छे फैसले ने जनता की मुश्किलें बढ़ा दी। सब्जियों की कीमतें 2 गुना बढ़ गई। मुंबई के थोक फल और सब्जी मंडी में हड़ताल है, जिसकी वजह से सब्जियों के दाम 50% से ज्यादा बढ़ गए हैं। जो बीन्स पहले 135 रुपए किलो बिक रही थी, वो अब 200 रुपए किलो में मिल रही है। टमाटर 70 रुपए किलो, लेकिन अब 120 रुपए किलो में मिल रहा है। बैंगन पहले 50 रुपए किलो था और अब 90 रुपए किलो में मिल रहा है। गोभी की कीमत पहले 70 रुपए किलो थी, जो कि अब बढ़कर 120 रुपए प्रति किलो हो गई है। आलू 19 रुपए से बढ़कर 28 रुपए प्रति किलो हो चुका है। हर एक चीज है वो 100 के ऊपर है। 100 के नीचे समझो कि कुछ भी नहीं है। पत्ता गोभी तक 100 रुपए किलो है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार किसानों से सीधे फल और सब्जियां ग्राहकों को बेचना चाहती है। बिचौलियों के राज को खत्म करना चाहती है, लेकिन दलाल राज की इस व्यवस्था में सभी की पोल खुल गई है। सरकार सस्ती सब्जियां जनता तक पहुंचाना चाहती है, लेकिन इससे व्यापारियों को नुकसान होने का अनुमान है, इसलिए हड़ताल कर दी है। ये सब बोगस घोषणा है। फार्मर कभी भी बम्बई में आएगा नहीं। फार्मर उधर समझो सोलापुर का फार्मर है, वो बम्बई में आके माल किधर बेचेगा और किसको माल देगा और भाव क्या करेगा, उसको पेमेंट कौन देगा, और जो अगर उसका माल बचता है तो उसका क्या करेगा। ये सब बोगस बातें हैं। ये कोई इसमें कोई दम है ही नहीं। जबकि महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि किसानों का उत्पादन सीधे बाजार तक लाकर या ग्राहकों को बेचने से किसानों के घर खुशहाली आएगी, क्योंकि यहाँ उनकी कमाई पर डंक मारने वाला कोई बिचौलिया नहीं होगा। किसानों को जो उचित मूल्य, उचित दाम उस फैसले से मिलेंगे। आज मुझे तो गर्व है कि हमने तो ऐलान किया किसानों को, आप आपका माल लेके बम्बई के अंदर आ जाओ, ग्राहक को देखो, कोई आपको तकलीफ नहीं होगी, पुलिस संरक्षण मिलेगा। बिचौलिया भले ही सरकार के फैसले से नाराज होकर हड़ताल पर चले गए हैं, लेकिन किसान सरकार के उठाए गए कदम से खुश हैं। उन्हें अपने उत्पाद के दाम करीब 10% ज्यादा मिल रहे हैं। किसानों को 10% ज्यादा मुनाफा होने वाला है और ग्राहक को भी 10% कम, जो रीजनेबल प्राइसेस बोलते हैं, तो उसमें ग्राहक को भी शांति मिलेगी। इस हड़ताल की सियासत ने फल और सब्जियों की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। इसलिए महाराष्ट्र की जनता के सामने परोसे जाने वाली थाली से सब्जियां गायब हो गई हैं। अब सरकार इस पसोपेश में है कि आखिर करे तो क्या करे। एक तरफ किसानों की बेबसी है तो दूसरी तरफ महंगाई की मार। मुंबई से इंद्रजीत के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24। सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंचने के बाद मुंबई के एक हर सब्जी मार्केट में हमारे संवाददाता दीपक दुबे ने उसका जायजा लिया। महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जहां अब किसान अपनी सब्जियां और फल बाजार में सीधे तौर पर बेच पाएंगे। लेकिन अब उसका असर भी दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि जो बिचौलिए हैं वो सरकार के इस फैसले से कहीं न कहीं नाराज हैं, और यही वजह है कि तमाम जो व्यापारी संगठन हैं वो अब स्ट्राइक पे चले गए हैं, और उसकी वजह से मुंबई में जो सब्जियों के दाम है वो अब आसमान छू रहे हैं।
तमाम जो सब्जियां इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं सभी 100 से 200 रुपए किलो तक पहुंच चुकी हैं, यानी कि 50% सभी सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं पिछले 2 से 3 दिनों में। और ये जो स्ट्राइक है लगातार इसी तरीके से जारी रहेगी, यानी कि आने वाले समय में मुंबईकरों को अपनी जेब और ढीली करनी होगी और ज्यादा पैसे देकर तमाम जो सब्जियां हैं वो खरीदनी होगी। क्या करना, ऐसा सही है इनका करना? जो ये विरोध करे ये बिल्कुल गलत है। महाराष्ट्र सरकार, देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने बिल्कुल सही कदम लिया है। जैसे जैसे बिचौलिया किसी भी जगह में कम होते जाएंगे वैसे वैसे वो व्यापार अच्छा रहेगा और एकदम रिजनेबल रेट पे मार्केट में सभी जो हमारे जैसे ग्राहक आते हैं उनको रेट उसी रेट में मिल जाएगा। जो ग्राहक आते हैं यहाँ पर उन्हें वो कितना बार्गेनिंग करते हैं, कितना वो भी सोचते हैं कि 1 रुपए खर्च करने के लिए, क्योंकि तमाम जो सब्जियों के दाम है वो सीधे 100 से 200 पहुँच के ऊपर है। हर एक चीज है वो 100 के ऊपर है। 100 के नीचे समझो कि कुछ भी नहीं है। पत्ता गोभी तक 100 रुपए किलो है। लेकिन इसका फायदा है जो गवर्नमेंट ने अल्टीमेट दिया है व्यापारियों को, दलालों को, वो एक्शन लेना चाहिए 24 घंटे के बाद और उनको बंद करना चाहिए पूरी तरह से।